हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पीएस ब्लॉग में। ये जगह देख के तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का दरबार है। अगर आप लोग गए हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। जैसा आप लोग तो जानते ही होंगे, यह हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिर में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजार सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। भगवान के मंदिर के मुख्य देवता को श्री काशी विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और माँ गंगा में, जो नदी है बनारस में गंगा नदी, माँ गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी को प्राचीन काल से काशी के नाम से जाना जाता था, जानते ही हैं आप लोग। इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा शैव संस्कृति में पूजा की एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। देखिए, ये है दशाश्वमेध घाट पे हम लोग पहुंच गए हैं और बस आगे बढ़ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट से विश्वनाथ मंदिर, जो विश्वनाथ कॉरिडोर नया बना हुआ है, उसी ओर से हम लोग जाएंगे। चूंकि उधर से मोबाइल अलाउ हो जाता है और कुछ दूर तक हम लोग अंदर इंटर कर जाते हैं, नहीं तो बाकी अगर गेट नंबर 4 या गेट नंबर 2 से जाया जाए तो मोबाइल पहले ही जमा हो जाती, इससे रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। देखिए घाट का नज़ारा कितना मधुर, अद्भुत। बनारस ऐसा है कि अगर सुबह किसी भी टाइम पहुंच जाए तो फिर वहां से हटने का मन नहीं करता। इतना सुंदर घाट, क्या शानदार नज़ारा। विदेशी पर्यटक, साधु सन्यासी, सीढ़ियाँ, अद्भुत है बनारस। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ है श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया, और काशी नरेश और कई लोगों द्वारा इस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई थी। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों में भव्य शोभा यात्रा, ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आनंदित शोभित होता है। देखिए ये सारे घाट, बहुत सारे घाट हैं, 80 घाट हैं बनारस में, जिसमें एक ये त्रैपुर भैरवी घाट, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, बहुत सारे तमाम घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट। विश्वनाथ मंदिर को इतिहासों में सबको मालूम है कि कई बार तोड़ा गया था। मुगल शासक, जो आपका ये औरंगजेब था, इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुगल शासक था, और उसी पे मान लीजिए कुछ विवादित है, वो सब बातें करने का नहीं है। देखिए कितना मधुरिम दृश्य है यहाँ का, कितना अद्भुत है। विदेशों से देखिए ये सब टूरिस्ट आते रहते हैं अक्सर, जो कि शानदार फोटोग्राफी करते हैं अपने देश में लोगों को दिखाने के लिए। चूंकि ये जानते होंगे कि बनारस शहर जैसा कोई शहर नहीं, अद्भुत है, सबसे अलग गंगा के किनारे बसा हुआ ये वाराणसी शहर है। हम लोग चल दिए, क्योंकि 2-3 मित्र आए हुए थे, तो हुआ प्लानिंग बनी कि भाई चला जाए, पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन किया जाए। देखिए ये सभी पेंटिंग है, वहाँ के जो बीएचयू के छात्र हैं वो चूँकि बैठ के ये कला संकाय वाले छात्र हैं, जो ये चित्रकारी करते हैं, फिर उसको लगाया गया है कि जो भी अगर इंटरेस्टेड है तो उसको ले ले। देखिए कितना शानदार नाव सारी चल रही है गंगा जी में, अद्भुत दृश्य। जान लीजिए कि वहाँ पे जाने के बाद एक बार हटने का भी मन नहीं कर रहा था। और इसी बातचीत के दौरान देखिए हम लोग आ गए ये मणिकर्णिका घाट के किनारे, जो गेट नंबर 1 शायद बोला जाता है। ये देखिए बंदरगाह टाइप का बना हुआ है अभी किनारे जो है। देखिए जैसे प्रधानमंत्री जी जो है इस समय वो आते हैं, उन्हीं के, क्योंकि इसका जो सुंदरीकरण हुआ है उन्हीं के माध्यम से हुआ है। यहीं पे वो जो किसी भी पानी वाली जो स्टीमर होती है उसी से आते हैं, फिर यहाँ स्नान करते हैं और इन्हीं सीढ़ियों से जाते हैं। देख रहे होंगे आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा
कि धुआं सा कुछ उठ रहा है, वो मणिकर्णिका है, मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे माना जाता है कि कभी वहाँ की अग्नि बुझती नहीं है और वहाँ पे अंतिम समय बिताने पे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है। बहुत ही अद्भुत शानदार दृश्य है यहाँ का इस समय, क्योंकि हम लोग सीढ़ियों से ही किनारे किनारे जा रहे हैं। देखिए कुछ लाइट्स लगी हुई हैं, स्टीमर हैं, नाव है, बहुत सारे विदेशी और देसी पर्यटक बनारस के घाटों का दृश्य अद्भुत आनंद ले रहे हैं। उसी बीच में हम लोग भी चलते चलते थोड़ी सी वीडियोग्राफी हो गई, जिसके माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं। से किनारे चलते चलते कुछ साधु सन्यासी भी लोग मिल गए जो अपनी मस्ती में लीन हैं। देख रहे होंगे आप लोग दाहिने। अब फिर से एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए जूम करके, ये देखिए दोनों साधु जी लोग बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं बनारस की दिव्य अद्भुत नगरी का। फिर हम लोग चलेंगे अभी थोड़ा सा भाई गंगा जी में नहाना तो पॉसिबल है नहीं, थोड़ा सा जल वल छिड़क लेंगे। जल छिड़क के फिर हम लोग, यही देखिए जो सामने सीढ़ी दिख रही है ना, ये देखिए, फिर इसको शायद मानसरोवर घाट बोलते हैं। बहुत सुंदर है। इस पे रात में लेजर लाइट शो होता है। अभी आप लोग को हम उसका वीडियो इसमें है, इस वीडियो में लास्ट में शायद आएगी लेजर लाइट शो का। सोचे कि थोड़ा सा फोटोग्राफी है मेरी भी हो जाए, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे। ये मेरा हाँ, क्या बात है, अद्भुत। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग और ये चल रहे हैं अब धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ते हैं और गेट नंबर 1 से विश्वनाथ मंदिर में एंट्री करते हैं। देखिए सामने जो धुआं दिखाई दे रहा है ना, वही मणिकर्णिका है, चिताएं जल रही हैं। बनारस में मृत्यु उत्सव की तरह मनाया जाता है। सबको मालूम है मृत्यु तो आनी है, तो इसलिए उसको उत्सव की तरह मनाया जाता है बनारस में। ये देखिए कुछ नाव है, नाव का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सारी नदियों के किनारे नाव बनती रहती है। उसी समय चलते आगे एक ये देखिए कितने शानदार, जो हो पर्यटक फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ। अब मुझे लगता है कि लगभग 80% टूरिस्ट में, 80% नहीं तो 50% फॉरेनर टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ। देखिए ये जो गेट नंबर 1 का स्टार्टिंग है सीढ़ी, इसके बाद हम लोग अंदर आ गए। गेट नंबर 1 के अंदर, चूँकि इधर से मोबाइल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अगर उधर गेट नंबर 4 या 2 से इंटर। इतना अच्छा बैकग्राउंड है कि लोग फोटो भी खिंचवाने के लिए यहाँ ये देखिए अंदर की ओर हम लोग आ गए। इसके चारों ओर का आप लोग को शानदार जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उसको आपको दिखा रहा हूँ। अद्भुत। अब इसके बाद आप लोग लाइव आवाज़ का आनंद लीजिए। इसके बाद थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद हम लोग की मोबाइल के बाद यहाँ पे स्वचालित सीढ़ी का भी निर्माण हुआ है, जिससे जो लोग समर्थ न हो सीढ़ी चढ़ने में, उनको आराम मिल जाता है।
चलिए दशाश्वमेध निकला जाए कि इधर उधर कहाँ निकलेंगे। है मगर इतना मलाल थोड़े है, मगर इतना मलाल थोड़ी है, आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है।